Hello my dear students, welcome to all of you at Easy English Solution and Easy Way of Learning। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एक ऐसे मेथड पर बेस्ड जो कि समझने में बिल्कुल ही इजी मेथड है और ऐसा न तो ग्रामर के किसी भी बुक में लिखा हुआ मिलेगा और न ही किसी यूट्यूब के वीडियो में मिलेगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पर और एकदम न्यू फार्मूला पर बेस्ड है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं तो चाहे जिस भी स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हों या सीबीएसई आईसीएसई के स्टूडेंट्स हों या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हो, उनके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यह टॉपिक बिल्कुल ईजी होगा। और वीडियो को यदि सिर्फ ध्यान से एक बार शुरू से अंत तक वॉच कर लिया जाए तो ये मेरा गारंटी है कि याद हो जाएगा। चलिए तो आप इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन के साथ बने रहें और वीडियो को वॉच करें। तो आइए बिना देर किए कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल इजी और न्यू रूल के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आसानी से सीखेंगे हम लोग। अभी वास्तव में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसका नाम ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्री होना। सब्जेक्ट के साथ वर्ब कब एग्री होगा, कैसे एग्री होगा, इसी चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम सिंटैक्स भी है, SYNTAX सिंटैक्स। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट रूल होता है कि नाउन प्लस एस या ईएस इक्वल टू PN यानी प्लूरल नाउन। कहने का मतलब है कि जब हम लोग नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है, वह प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए देखते हैं। जैसे कि कोई भी नाउन लेते हैं, काऊ, ये सिंगुलर है और इसमें यदि एस ऐड कर देते हैं तो ये काउज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा इसका नियम है कि यदि वर्ब, किसी भी वर्ब में हम एस या ईएस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा एस भी, यानी सिंगुलर वर्ब। वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कोई भी वर्ब है गो, और गो में यदि ईएस लगा दिए तो बन गया गोज, यानी जो गो था वह क्या था, यह सिंगुलर वर्ब था। और ईएस लग जाने के बाद यह गो प्लूरल वर्ब था और ईएस लग जाने के बाद यह सिंगुलर वर्ब हो गया। क्योंकि देखिए जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि क्या है दे, तो दे के साथ गो लग रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। यह भी एक नियम है। ई के साथ क्या लगा तो गोज लगा, यानी कि यह वर्ब सिंगुलर है, इससे पता चलता है। अब देखिए अगला नियम। अगला नियम ये है कि यदि दो सिंगुलर नाउन को यदि हम जोड़ते हैं, उसे ऐड करते हैं एंड के माध्यम से, एंड के माध्यम से, यानी सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, तो क्या हो जाएगा, ऐसे करने पर हो जाएगा प्लूरल। सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया, दो ठो सिंगुलर नाउन ऐड हो गया तो अब ये प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि लिखे राम एंड श्याम
तो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, राम एंड श्याम, और यहाँ पर आर हो जाएगा फ्रेंड। यानी कि राम और श्याम दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब जुड़ गया तो यहाँ पर जो वर्ब है आर, यह प्लूरल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। यदि हम पोजेसिव शुरू में लगा देते हैं और उसके बाद सिंगुलर नाउन है और उसके बाद एंड है और उसके बाद फिर सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर भी दो सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सिंगुलर नाउन से पहले पोजेसिव है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को रिज्यूम करके रीस्टार्ट करके, और सारे रूल का नोट बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन को पहले समझ लीजिए ताकि आपको ये जो शॉर्ट जो देख रहे हैं रूल, इसको एक्सप्लेन करके समझने में आसानी हो। देखिए अब यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हिज अंकल एंड गार्जियन, हिज अंकल एंड गार्जियन वाज प्रेजेंट। यानी यहाँ पर क्या है, पोजेसिव है सबसे पहले, उसके बाद एंड है, सिंगुलर नाउन है, फिर एंड है और फिर गार्जियन सिंगुलर नाउन है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का यूज हुआ है क्योंकि शुरू में पोजेसिव हिज लग गया है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। तो नेक्स्ट रूल में है कि यदि शुरू में रहेगा आर्टिकल, आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन प्लस में एंड प्लस में फिर यदि सिंगुलर नाउन रहेगा तो यहाँ पर भी एस भी यानी सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए हॉर्स एंड ए हॉर्स एंड कार्ट इज आउटसाइड या ऑन द डोर, कुछ भी। तो यहाँ पर आर्टिकल पहले लग गया ए, उसके बाद सिंगुलर नाउन है, उसके बाद एंड है, उसके बाद फिर सिंगुलर नाउन, तो इसलिए यहाँ पर इज यानी सिंगुलर वर्ब हो गया, ये एस भी हो गया। एस भी क्यों हुआ, क्योंकि शुरू में आर्टिकल लग गया है इसलिए। अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए यदि कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी देयर से, जो प्रायः एज ए सब्जेक्ट रहता है, तो देयर से जब स्टार्ट होगा तो देयर प्लस एस भी होगा। यदि उसके बाद क्या रहेगा तो एस एन रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा, चाहे वह एस सी एन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, या एस यू एन हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा कि एस भी लगेगा, यानी पहले ही सिंगुलर वर्ब लग जाएगा। कहने का मतलब वर्ब का फॉर्म देयर के अनुसार नहीं होता है। देयर न तो सिंगुलर है और न ही प्लूरल है, वह डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले नाउन के फॉर्म पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यदि है देयर और यहाँ ब्लैंक दे देते हैं और लिखते हैं सम मिल्क, तो ये क्या हुआ, मिल्क क्या हुआ, तो मिल्क हुआ एस यू एन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो यहाँ पर देयर के बाद क्या लगेगा, इज लगेगा। देयर के बाद इज लगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये एस यू एन है।
और यदि SCN भी रहेगा, जैसे देयर ब्लैंक ए बॉय, तो यहाँ पर क्या होगा, इज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, तो ये है SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि यदि देयर होगा और देयर के बाद प्लूरल वर्ब होगा, पी भी होगा, यदि इसके बाद PCN हो तो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन कभी भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे लिखेंगे देयर आर हो गया मैनी बॉयज, यहाँ पे जो बॉयज हुआ मैनी बॉयज, ये मैनी बॉयज क्या हुआ, PCN हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए इससे पहले क्या लगा, तो आर लगा, यानी कि प्लूरल वर्ब लगा है। ठीक है, तो इसको समझ चुके हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, जहाँ पर भी द रहता है और प्लस में एडजेक्टिव होता है, द प्लस एडजेक्टिव, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। आइए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है द पुअर, पुअर क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है द पुअर, तो आर हो जाएगा इसके बाद ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, यानी गरीब ईमानदार होते हैं। यहाँ पर द प्लस एडजेक्टिव हुआ है, इसलिए आर का यूज हुआ है, यानी प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट रूल, जहाँ पर भी हाफ ऑफ रहेगा प्लस उसके बाद यदि PCN रहेगा, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब होगा, यानी PV होगा। कैसे होगा, तो आइए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हाफ ऑफ द मैंगोज, तो यहाँ पर क्या होगा, आर हो जाएगा, रोटेन, हाफ ऑफ द मैंगोज आर रोटेन, यानी आधे आम सड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंगोज क्या हुआ, PCN हुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए आर का यूज, यानी प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। और देखिए यही नियम फिर कैसे चेंज हो जाता है, जहाँ पर भी यदि रहेगा हाफ ऑफ प्लस उसके बाद यदि SCN है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, या SUN है, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके बाद SV का यूज होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हाफ ऑफ द मैंगो या मिल्क, MILK, हाफ ऑफ द मैंगो या मिल्क। ठीक है, चलिए इसको एल आप समझिए। तो यदि ऐसे रहेगा तो क्या होगा,
इज का यूज होगा, इज वेस्टेड। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी ये नाउन यूज हुआ, मैंगो या मिल्क, तो मैंगो क्या है, SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और मिल्क क्या है, SUN है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके बाद एस भी यानी सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है। अब देखिए दूसरा नियम, जहाँ पर भी जिस भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब ऐसे रहेगा कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो वहाँ पर क्या होगा, तो जो वर्ब का फॉर्म होगा, वर्ब का फॉर्म वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन होगा, फर्स्ट नाउन, वर्ब का फॉर्म अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन, यानी जो ये नाउन है शुरू वाला इसके अनुसार। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, तो यहाँ पर क्या होगा, आर होगा, इंटेलिजेंट। अब क्यों आर हुआ, कैसे हुआ, अभी तो नियम में आप समझे हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर है, तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, उसके बाद ये प्रीपोजिशन है ऑफ, और उसके बाद ये स्कूल है नाउन। तो आप यदि सोचेंगे कि यह स्कूल है, नज़दीक है, और ये सिंगुलर है, यानी इसके जस्ट बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब के नज़दीक है, तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि रूल में है कि जो फर्स्ट नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, उसके अनुसार ही वर्ब का फॉर्म होगा। इसलिए वर्ब यहाँ पर चूंकि फर्स्ट नाउन प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल है, यानी कि आर हुआ है। अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए जहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में ईच रहेगा या एवरी रहेगा, तो इनके साथ क्या होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि ये सिंगुलर माने जाते हैं। इनके बाद जब भी नाउन आएगा तो नाउन किस फॉर्म में रहता है, तो इनके बाद आने वाला नाउन प्रायः SCN होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे है इच बॉय, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज ए पेन। यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिए इच है सब्जेक्ट के रूप में, और ये जो बॉय आप देख रहे हैं ये क्या है, SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है SCN, तो इसलिए इसके बाद एस भी यानी सिंगुलर वर्ब हैज का यूज हुआ है। अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए जहाँ पर भी यदि रहता है वन ऑफ या नन ऑफ, तो इनके बाद प्रायः जो नाउन होता है PCN होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, और इनके बाद एस भी यानी सिंगुलर वर्ब का यूज जो है किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज वाज माई फ्रेंड, वन ऑफ द बॉयज वाज माई फ्रेंड। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सब्जेक्ट जो है
वन ऑफ है, और बॉयज क्या है, पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसलिए यहाँ पर वाज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, क्योंकि सेंटेंस बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल है। यदि नन ऑफ भी रहेगा वन ऑफ की जगह पर, तो ऐसे ही एस भी यानी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, ये जो वर्ड है ऑल, ऑल सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन कैसे? तो ऑल के बाद जब हम ऐसे नाउन का यूज करते हैं, यानी ऑल का जहाँ सेंस होता है नंबर को डिनोट करना, संख्या को बताना, तो वहाँ पर इसके साथ क्या होता है, यानी ऑल यदि नंबर के सेंस में रहेगा तो वहाँ पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन ऑल का जहाँ पर भी यूज किसी अदर फैक्ट को डिनोट करने के लिए किया जाएगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ये डिनोट करेगा, तो वहाँ पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी एस भी का यूज होगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से ऑल के इन रूल्स को हम समझते हैं। जैसे कि देखिए, ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है, ऑल इज वेल। यहाँ पे क्या है, सब कुछ ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक फैक्ट बता रहा है सेंटेंस को, इसलिए यहाँ पर इज का यूज किया गया, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। लेकिन यदि नंबर वाला होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे कि देखिए, आई सा द प्लेयर्स, मैंने खिलाड़ियों को देखा, ऑल आर फिट, सभी फिट हैं बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर जो यूज हुआ आर का, तो आर का यूज क्यों हुआ, आर का यूज इसलिए हुआ क्योंकि ये जो प्लेयर्स है प्लूरल नाउन है, और इनकी नंबर को डिनोट करने के लिए ऑल का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब इसके साथ आया। आइए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं कि किस प्रकार से है। देखिए, जहाँ पर भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, जैसे द परसेंटेज ऑफ प्लस पीसीएन रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, तो उसके बाद क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यानी एसवी का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। द परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। जैसे लिखे 40 या 50 कुछ भी, यानी पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत 40 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए द परसेंटेज ऑफ नियम के अनुसार पहले, और स्टूडेंट्स क्या है, तो पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए ही इज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। और यदि यही नियम थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाएगा, तो देखिए कैसे वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। जैसे शुरू में ही रहेगा 40%, यहाँ पे परसेंट रहेगा, परसेंटेज नहीं रहेगा। 40% ऑफ या 50% ऑफ या 60% ऑफ कुछ भी। उसके बाद रहेगा
PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पर PV हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। जैसे आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, 40% ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो गया, पास। वही सेंटेंस है, थोड़ा सा घूम गया है, पर से 40% स्टार्टिंग में आ गया है। तो 40% ऑफ या 50% ऑफ, 60% ऑफ, उसके बाद ये जो PCN है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद PV हुआ है, यानी कि प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो रिमेंड रूल्स हैं, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा वीडियो का बहुत जल्द ही आएगा, तो उसको ज़रूर देखें। और उसमें जो रिमेंड इसके रूल्स हैं वो उस वीडियो के साथ हम लाएंगे। इजली इंग्लिश सॉल्यूशन को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।